बड़ी खबर है गुरुग्राम से, जहां नगर निगम अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं। स्वामित्व योजना के नाम पर यह घोटाला का आरोप है। नगर निगम कमिश्नर को जवाब तलब भी किया। तो आपको बता दें कि अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। स्वामित्व योजना के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। गुरुग्राम से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों पर लगे रिश्वत लेने के आरोप, स्वामित्व योजना के नाम पर घोटाला हो रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया है। नगर निगम कमिश्नर को जवाब तलब किया गया है। तो पूरे मामले को लेकर के अब स्वामित्व योजना के नाम पर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल जो दुकानदार या खास तौर पर 20 साल से अधिक से समय से जो लोग जिस स्थान पर अपना कारोबार चला रहे थे, अपना काम कर रहे थे, स्वामित्व योजना के तहत सरकार ने ऐसे प्रावधान किए थे कि 20 साल से ज्यादा वालों को उनका स्वामित्व दिया जाएगा, और इसी बात को लेकर के आरोप लगाया गया है। हमारे पास जो जांच के लिए विषय आया है, निश्चित रूप से इसमें मैं जांच करवाऊंगा किसी उच्च अधिकारी के द्वारा, और जिसका नाम लिखा हुआ है उसके साथ और भी कोई कर्मचारी अधिकारी जो संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जाएगी, जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स या कोई और भी कार्रवाई है, और अकॉर्डिंगली सरकार को रिपोर्ट होती है। जांच का विषय है। जांच के बाद अगर कोई गिल्टी पाया जाता है, किसी का दोष पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जांच की प्रक्रिया से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, जांच के बाद जो आएगा उसके विरुद्ध। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, किस तरह का यह पूरा मामला है? स्वामित्व योजना के नाम पर घोटाले के आरोप लगे हैं, अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया, और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल विवेक, देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो स्वामित्व योजना है वो क्या है। 2020 में जो है भाजपा सरकार ने स्वामित्व योजना लागू की थी। उस योजना के तहत जो निगम की दुकानें, लगभग 700 दुकानें जो नगर निगम के अधीन आती हैं, उन दुकानों पर तह बाजारी के तहत उनको दिया गया था। और जिन दुकानदारों को ये अलॉट की गई थी, यदि उन दुकानदारों को 20 वर्ष या 20 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, तो उनको उन दुकानों का मालिकाना हक दिए जाने की बात सरकार की ओर से कही गई थी, जिसको लेकर निगम में कार्रवाई चल रही थी। दुकानदारों को कुछ दस्तावेज देकर ये दुकानें अपने नाम करानी थी। लेकिन अभी जो हरियाणा स्थानीय शहरी निकाय के मुख्य सचिव है, उन्होंने कमिश्नर गुड़गांव को खत लिखा है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हो रही है। हर दुकानदार से 15 लाख रुपए की रिश्वत एक रजिस्ट्री के लिए ली जा रही है, जिसको लेकर हेडक्वार्टर से पत्र लिखा गया है स्थानीय निकाय विभाग की ओर से म्युनिसिपल कमिश्नर को। म्युनिसिपल कमिश्नर ने इसमें जांच का भरोसा दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि 700 में से 180 दुकानों की रजिस्ट्री अभी तक हो चुकी है, और उन्हीं पर यह आरोप है कि 15 लाख रुपए लेकर के ये रजिस्ट्रियां की गई है। निगम कमिश्नर ने हालांकि जांच का भरोसा दिया है, लेकिन विवेक आपको साफ तौर पर बता दूं कि गुरुग्राम नगर निगम में कोई पहला घोटाला नहीं है। इससे पहले भी जो है, चाहे आप सीएनडी वेस्ट को ले लीजिए, चाहे सफाई का घोटाला ले लीजिए, ढेरों घोटाले हैं जिनकी जांच की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। और लोगों को जब कमिश्नर ये आश्वासन देते हैं कि जांच का विषय है, जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी, तो अब लोगों को विश्वास नहीं रहा, क्योंकि जो पिछले मामले हैं उनमें भी अभी तक इस तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और उसी का ये नतीजा है कि लगातार नगर निगम गुरुग्राम में घोटाले हो रहे हैं, और करोड़ों अरबों के रुपए के घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में कहां तक कार्रवाई होती है, क्योंकि इसका जो पत्र आया है वो मुख्यालय से आया है, चंडीगढ़ से आया है। तो देखना होगा कि उच्च अधिकारियों की बात को निगम के अधिकारी कितना तवज्जो देते हैं और कितनी जल्दी इस जांच को पूरा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठीक है प्रवीण जी, घोटाले की खबर सामने आ रही है, आरोप लगाए गए हैं, किस स्तर पर घोटाला हुआ है, कौन कौन से अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी, और कितने का घोटाला हुआ है? जी देखिए अभी तक जो है एक जेई और एक जो ड्राफ्ट्समैन कंप्यूटर पर रहता है, उनके नाम सामने आए हैं, लेकिन नाम उजागर नहीं किए हैं। सिर्फ उनके पद बताए गए हैं कि इन लोगों की मिली भगत से ये घोटाला किया गया है। 180 रजिस्ट्रियां हुई हैं, और हर रजिस्ट्री के लिए 15 लाख रुपए लिए गए हैं, तो ये करोड़ों में अमाउंट पहुंच जाता है। लेकिन खाली एक जेई या एक कंप्यूटर ऑपरेटर ये घोटाला नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं इसमें निगम के अधिकारियों की मिली भगत जरूर है, और जो जांच का आश्वासन निगम कमिश्नर ने दिया है, उसमें उम्मीद यही की जा रही है कि कुछ बड़े जो मगरमच्छ हैं उनके भी नाम सामने आएंगे, क्योंकि किसी भी क्लर्क या जेई के वजह से इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। इसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं कुछ बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व होंगे। जी ठीक है,
अगर जांच में जब पारदर्शिता से जांच होती है और कार्रवाई अगर होती है वो तो जांच के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन कितना बड़ा ये नेक्सस हो सकता है, क्योंकि जिनका आप 180 रजिस्ट्रियों का जिक्र कर रहे हैं और हर एक रजिस्ट्री के लिए करीब 15 लाख रुपए, छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए नगर निगम गुरुग्राम का गठन जब से हुआ है उसके बाद से अब हम कहें दूसरा कार्यकाल है और लगातार यहाँ पर घोटालों की झड़ी लगी रहती है। पार्षद सदन में मामला उठाते हैं, घोटालों की आवाज उठाते हैं, लेकिन जांच के नाम पर उन करोड़ों के घोटालों को दबा दिया जाता है। अभी तक हमने नहीं देखा कि किसी भी जांच में या किसी भी घोटाले में निगम के किसी अधिकारी या कर्मचारी को कोई कार्रवाई हुई हो। हाँ, जरूर कुछ अधिकारी पीछे कर्मचारी सस्पेंड किए थे, कुछ निकाले थे क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे। और निगम में सबसे बड़ी जो समस्या आती है, क्योंकि वहां पर काम करने वाले अधिकांश जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो या तो दूसरे डिपार्टमेंट से आए हैं या उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया है। तो ये एक जो कार्रवाई की समस्या है वो बड़ी निगम के अधिकारियों को आती है, क्योंकि दूसरे विभाग से आए हुए कर्मचारी पर कार्रवाई करने के लिए उसके मूल विभाग को निगम की ओर से लिखा जाता है और उसके बाद उसका मूल विभाग जो है वो उस पर कार्रवाई कर सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं कर्मचारी और अधिकारियों को शय मिलती है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी उसमें काफी वक्त लगेगा और तब तक जो ये अपना लूट खसोट का खेल है वो जारी रखते हैं। ठीक है प्रवीण जी, अगर जांच होती है तो जांच की आंच में वो 180 लोग भी आएंगे जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिनको लेकर के 15 लाख रुपए देने की बात भी कही जा रही है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए रिश्वत देना और लेना दोनों ही हमारे संविधान के अनुसार जुर्म बताए गए हैं। तो जो रिश्वत ले रहा है वो भी दोषी है और जो रिश्वत दे रहा है उसको भी उतना ही दोषी हमारे कानून में माना गया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब इन कर्मचारियों से पूछताछ होती है और जब जांच होती है तो इसमें कौन कौन दोषी निकल के आता है और किस तरीके से ये पैसे लिए गए हैं उसका भी खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। कमिश्नर ने साफ तौर पर आश्वासन दिया है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी और जो भी दोषी होगा इसमें उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना होगा कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि अभी 700 में से 180 रजिस्ट्रियां हुई हैं, बहुत रजिस्ट्रियां बाकी हैं। उन रजिस्ट्रियों को किस तरह से किया जाता है ये भी देखने की बात रहेगी। ठीक है प्रवीण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए।